इस्लाम के 5 अरकान हैं: कलमा, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज। रोज़े आप रख रहे हो, कलमा आपने पढ़ा है, नमाज़ें आप पढ़ते हो, रमज़ान में ज़कात निकालना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लकी उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे अभी। लकी पढ़ रहे हैं नमाज। 4 AM मैं रेडी करूँगी सहरी। और आज हमारी सहरी में है मेथी गोश्त और आमरस, पराठे। आमरस बना के रख दिया था। ऐसा हो जाए कि आपको सवेरे सवेरे रोटी नहीं खाई जाती तो आप सब्जी के साथ आमरस बना सकते हैं, कोई भी सब्जी के साथ, और फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। आमरस से ऐसा हो जाता है कि सवेरे सवेरे आपसे खाया जाएगा। ट्राई कीजिएगा। सहरी से पहले कच्ची कैरी मैंने बोला था आमरस है तो साथ में खाएंगे कच्ची कैरी। फिर सीजन चले जाता है, कच्ची कैरी को फिर याद आता है, तो कभी खाने के साथ कच्ची कैरी खाने का मजा आता है। कच्ची आम की स्लाइस, मेथी गोश्त, आमरस और पराठा और वो सारे था। चलो भूख लगी, इसमें मैं खाता नहीं हूँ नाइट में इफ्तारी के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अच्छी नेमतें खिलाता है, सबको पेट भर के अनाज खिलाए। अल्लाह सभी को अच्छा अच्छा खिलाए, हमसे अच्छा खिलाए, हम तो ये दुआ करें। तो मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे फॉर माई शोहर। एक्चुअली कोशिश करें कि मॉर्निंग में जो पराठे रोटी खा रहे हैं वो ऑयली या फिर देसी घी लगी हुई ना खाएं। लकी कहते हैं कि उससे प्याज ज़्यादा लगती है। लस्सी भी दे रही हूँ गरम गरम। सॉरी, पराठा गरम गरम, लस्सी ठंडी ठंडी। सर्दी में से उड़ गई है। ये खाओ ना, तुम्हारे लिए पीस निकाला मैंने, मोटा हो गई है, मोटा होने का पीस। मोटा होने का पीस रहता है तो इस मोटा होने का पीस होता है। इन्होंने मोटा खाना खाया जैसा लगा तो ये तुम्हारे वाला लिए वाइट जो पीस होता है इससे मोटे होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। सही होते तो होते हैं। ये ऐसी खा खा के मोटे हुए हैं। ऐसी मटन बोटियां में भी कौन सी चीज़ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मैंने देखा है, पता है जैसे मुस्लिम वेडिंग्स में जाओ या मुस्लिम फैमिलीज में दावत होती है, पीस बड़ा देख के निकालते हैं। तो मैं भी कई बार सोचती हूँ कि इतना टाइम क्या लगा रहे हैं ना, मन ही मन में सोचते हैं। तो वो एक वो होती है ना। लस्सी कैसी थी सहरी? मस्ती माशाल्लाह, अभी बोला हूँ। अच्छा, सहरी अच्छी थी। एंड सहरी करवाने वाली माशाल्लाह वो भी अच्छी है, वो भी अच्छा ध्यान रखती है, अच्छा खिलाती है। मेथी को जो खिलाई ना बहुत प्यारा। अभी तो तुम्हारा रोज़ा नहीं है, अभी क्यों नहीं निकल रही आवाज़? चलो रोज़े में तो तुम्हें तारीफ करते हो तो बोलते हो अरे रोज़े में कैसे बोलूँ, अब रोज़े के बिना इतने जोर से चिल्ला के बोलूँ? हमेशा तारीफ करता हूँ, कभी बदनामी की है इसकी मैंने? हमेशा तारीफ ही किया। बैठ गई, देखो कितने सुन के एकदम खामोश सुन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, तुम अच्छा अच्छा खाना खिलाया। रमज़ान तो है लेकिन काम भी लगे हैं।
ज़रूरी है, दैट्स वाई बाहर तो जाएंगे, लेकिन जो भी इनकी सहरी की क्लिप्स होंगी, इनकी इफ्तार की क्लिप्स होंगी, ये हमें शूट करके सेंड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। हैं ज़कात इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज। रोज़े आप रख रहे हो, कलमा आपने पढ़ा है, नमाज़ें आप पढ़ते हो, रमज़ान में ज़कात निकालना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लकी उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे अभी। नीलेश का पता है क्या उद्घाटन है उसकी वाइफ के पार्लर का शायद। अच्छा हाँ बोल रहा था वो, पर रमज़ान में कहाँ जाया जाएगा, और दिन का रखा है उसने। हमारी सहरी हो गई है और अभी है 5 मिनट बाकी, तो इन्होंने अपनी टी फिनिश कर दी है, बस मैं फटाफट चाय पीऊँगी। उसके ऊपर पानी पीना पड़ता है फटाफट। बाहर चल के देखते हैं। मुझे जो सहरी के वक्त चिड़िया चहकती है ना, वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं डेली बाहर ज़रूर जाती हूँ। सिर्फ चिड़िया के चहकने की आवाज़ के अलावा मेरे चहकने की आवाज़ है बस। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और सहरी के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने सोचा क्या 1 घंटे के लिए सोना, क्योंकि अल्तमश का एग्ज़ाम था, तो मुझे 6:30 फिर से उठना ही था, क्योंकि अल्तमश को उठाना और रेडी करना, बिठाना बहुत टाइम हो जाता है। अल्तमश का पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो मैंने सोचा अब एग्ज़ाम तो हो गया, अब सवेरे सवेरे जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक रमज़ान का डेकोरेशन करना है, जो मैं चांद रात पे करने वाली थी, बट आपको पता है मुझे जाना पड़ा। तो हाँ, हमने अपना पहला रोज़ा सहरी चांद रात मम्मा के घर किया। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए, ब्लॉग बहुत प्यारा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो घर पे अब कॉर्नर के नाम पे तो कुछ बचा है नहीं, तो मैंने सोचा जो ये हमारा शेल्फ़ है ना, ये वाला जो लेदर शेल्फ़ है, इस पर जो है हमारे सारे कैदे होते हैं, लाइक कुरान शरीफ और दुआओं के सारा कुछ, सूरह यासीन इस वाले जो है पेटी में। उसके अलावा नीचे जानमाज़ें, नमाज की टोपियाँ और तस्बीह और बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा कुछ ना ऐसे डेकोरेशन पीस जो कम हो और इस्लामिक डेकोरेशन से रिलेटेड हो, जैसे ये वाले कुछ लाइट्स है बहुत अच्छी वाली। तो मैंने कुछ सामान मंगवाया है, तो बस जल्दी जल्दी उसका डेकोरेशन करती हूँ, ताकि वो एक रमज़ान वाला जो फील होता है वो तो है ही, पर वो थोड़ा सा लाइट्स और वो दिखने से थोड़ा सा मज़ा आता है। तो चलो अब वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वाले जो प्लांट्स आते हैं ना, सिलिकॉन जैसे रियल लगते हैं, थोड़े से कॉस्टली है, लेकिन टोटल 12 मैंने मंगवाए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये इस तरीके की कैंडल लाइट जो होल्डर्स आते हैं, ये भी इस्लामिक डेकोरेशन से रिलेट करते हैं। आपको पता होगा सहरी के जो स्टेटस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस तरीके से रख के इस पर भी लाइट्स वगैरह ऐड करके हम इसको भी डेकोरेट करेंगे। तो कुछ लाइट मैंने मंगवाई हैं, उसी से रिलेटेड है। देखो इस तरीके से कंदिल बने हुए, तो ये तो मेरे पास पहले भी एक थी, बट मुझे अभी सेम मिली है। लेकिन जो ये वाली मुझे रिसीव हुई है ना अमेज़ॉन की, ये मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और देखो ये छोटे छोटे बल्ब के जैसी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी उससे। अब लगा के देखते हैं क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि मेरे इस क्यूट से जो शेल्फ़ है इसको मैं कुछ रमज़ान से रिलेटेड डेकोरेशन करूं, और मैंने कर लिया है बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सामान था वो सारा ही मैंने यहाँ से हटा दिया है, उसे मैं दूसरी टेबल पे जो चार्जिंग कॉर्ड्स वगैरह शिफ्ट कर दूँगी। और ये जो पूरे ही प्लांटर वाला है ना, देखिए यहाँ सारे प्लांट्स ये सब मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे अगर लाइट आ जाए तो ये और अच्छा लगेगा, लेकिन हुरैन है घर पे तो कभी भी सुनामी आ सकता है, सो दैट्स वाई इसको बस ऐसे ही मैंने रख दिया है। अब जो है ना रात के वक्त या सहरी के वक्त जब उठेंगे और इससे ये वाली लाइट्स ऑन रहेगी तो ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मेरे पास बची हैं ये वाली लाइट्स,
इसे भी मैं जो दूसरा वाला टेबल है उस पर शिफ्ट करूँगी। उस टेबल को भी थोड़ा सा खाली खाली कर दूँगी। एक्स्ट्रा सारी चीज़ें वहाँ से हटा रही हूँ, एकदम खाली खाली और क्यूट सा डेकोरेशन वहाँ का भी कर। होती है रोज़ादारों पे रहमत की बारिशें, टलती ही जाए कैसी भी हो आज़माइशें, जो सब्र सिखाती है वही प्यास है रमजान। एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली मैं पूरी रात सोता नहीं, फजर पढ़ के सनसेट होने के बाद सोता हूँ और कुरान की तिलावत भी करता हूँ फजर के बाद। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है ना, कम बोलने की आदत होगी एक्चुअल में, इसलिए माशाल्लाह सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, सब सब्सक्राइबर के लिए, सब दोस्तों के लिए। जितने लोग कहते हैं कि दुआ करना है, कसम खुदा की नाम लेके तो दुआ नहीं करता हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों की परेशानियाँ हैं, जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है और जिन्होंने तकलीफ़ें सुनाई हैं और जो लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलाइज है, फाइनेंशियली से, शादी को लेके है, बच्चे को लेके है, सबके लिए दुआ माशाल्लाह कर रहा हूँ और अल्लाह कबूल करे मेरी दुआ और सब आमीन कहिएगा और दूसरों के लिए दुआ करे तो अपनी भी दुआ कबूल होती है। और ये बहुत बरकतों का महीना है, दुआएं कबूल करने का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है। साल भर तो अपने पास रहता ही है, लेकिन इस महीने में हर चीज़ का 10 गुना ज़्यादा अपने को सवाब मिलता है और बहुत फास्ट दुआएं कबूल होती है। ये तो मुस्लिम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अदर कास्ट भी है, सब मेरे भाई बहनें दोस्त सब्सक्राइबर, उनको भी पता रहना चाहिए। तो सब दुआ कीजिए। मैं बेगुनाह जेलों में बंद है, उनके बच्चे हैं, औलादे हैं और उनके भाई के उनके माँ बाप है जो इंतज़ार करते हैं, तो उनको भी रिहाई के असबाब अता फरमा, उनको बाहर निकलने का रास्ते बना। खुदा बहुत बड़ा है, रहम व करीम है, हर चीज़ कर सकता है। तो अल्लाह ताला से रो के भी दुआ करता हूँ, मनाता हूँ, बातें करता हूँ, इंशाल्लाह दुआ कबूल। रब को है राजी करना, रब को है राजी करना।